नमस्कार। राजस्थान का इतिहास, ये शब्द सुनते ही क्या आता है जहन में? जाहिर है, बड़े बड़े किले, वीरों की कहानियां और रंग बरंगी कथाएं। पर इन कहानियों से आगे बढ़कर सच क्या है? हम इतिहास के बिखरे हुए पन्नों को एक साथ जोड़कर एक पूरी तस्वीर कैसे बनाते हैं? आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। तो एक बड़ा सवाल हमारे सामने है। राजस्थान का जो इतिहास हम सुनते सुनाते हैं, वो कितना तथ्य है और कितनी कल्पना? चलिए, एक जासूस की तरह इस गुत्थी को सुलझाते हैं और उन सुरागों को ढूंढते हैं जो हमें सच के करीब ले जाते हैं। देखिए, सच और कहानी को अलग करने का सबसे अच्छा तरीका है उन सुरागों को समझना जिन्हें इतिहासकार स्रोत कहते हैं। यही वो चीजें हैं जो हमें गुजरे हुए वक्त की एक सच्ची झलक दिखाती हैं। तो हमारी जांच का पहला सुराग है भौतिक साक्ष्य, मतलब वो सबूत जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ये पत्थर और धातु के टुकड़े अपने अंदर न जाने कितनी ही कहानियां छिपाए बैठे हैं। तो ये पुरातात्विक स्रोत आखिर हैं क्या? आसान भाषा में, ये अतीत की वो चीजें हैं जो हमें खुदाई में मिली हैं, जैसे शिलालेख और सिक्के। ये इतिहास के वो गवाह हैं जिनके साथ छेड़छाड़ करना लगभग नामुमकिन है। जरा सोचिए, एक पत्थर का टुकड़ा क्या कुछ नहीं बता सकता। जैसे चित्तौड़ का घोसुंडी शिलालेख, जो हमें उस जमाने के धर्म के बारे में बताता है, या फिर बिजोलिया का शिलालेख, जिससे एक पूरे चौहान वंश की कहानी खुल जाती है। और कीर्ति स्तंभ तो महाराणा कुंभा की जीतों का जीता जागता सबूत है। और फिर आते हैं सिक्के। ये छोटे से धातु के टुकड़े सिर्फ पैसे नहीं थे, ये उस दौर की अर्थव्यवस्था, समाज और पहचान के राज खोलते हैं। भारत के शुरुआती आहत सिक्कों से लेकर रियासतों के अपने खास झाड़शाही या विजयशाही सिक्कों तक का सफर असल में एक पूरी सभ्यता के विकास की कहानी कहता है। अच्छा, पत्थर और सिक्कों की बात तो हो गई। अब हम अपने दूसरे तरह के सुरागों की तरफ बढ़ते हैं। ये हैं लिखे हुए सबूत, जो हमें न सिर्फ सरकारी कामकाज के बारे में बताते हैं, बल्कि उस दौर के लोगों की सोच और उनकी कहानियों से भी रूबरू कराते हैं। यहाँ लिखने की दो बड़ी परंपराएं मिलती हैं, डिंगल और पिंगल। डिंगल, जो पश्चिमी राजस्थान की वीर गाथाओं की भाषा थी, जिसमें चारण कवि अपनी कविताएं लिखते थे, और दूसरी तरफ पिंगल, जो पूर्वी राजस्थान की दरबारी कविता की भाषा थी। ये उस समय के लोगों की आवाज हैं। और इन्हीं भाषाओं में लिखी गई पृथ्वीराज रासो और पद्मावत जैसी रचनाएं, ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये वो दस्तावेज हैं जो हमें उस दौर के समाज और संस्कृति की गहरी समझ देते हैं। हाँ, ये सच है कि इतिहासकारों को इनकी व्याख्या बहुत सावधानी से करनी पड़ती है। अब एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर आते हैं, ताम्रपत्र। समझिए, ये उस जमाने के ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स थे। इन्हें तांबे पर इसलिए लिखा जाता था ताकि ये सदियों तक सुरक्षित रहें और इनमें कोई बदलाव ना किया जा सके। ये हमें बताते हैं कि तब शासन, कानून और टैक्स सिस्टम कैसे काम करता था। ये ताम्रपत्र हमें सीधे उस समय में ले जाते हैं। दुलेव का दान पत्र बताता है कि जमीन कैसे दान में दी जाती थी। चीकली ताम्रपत्र से पता चलता है कि किसानों से कौन कौन से टैक्स लिए जाते थे। और पूर्ण ताम्रपत्र चित्तौड़ के जौहर जैसी एक दर्दनाक ऐतिहासिक घटना का सीधा प्रमाण देता है। तो हमारी ये जासूसी अब अपने सबसे अहम पड़ाव पर पहुंच गई है। ये सारे सुराग, चाहे वो पत्थर हों, सिक्के, कविताएं या फिर ताम्रपत्र, ये सब एक जगह आकर मिलते हैं। और वो जगह है बीकानेर में स्थित राजस्थान राज्य अभिलेखागार। और ये कोई मामूली जगह नहीं है। इसे देश के बेहतरीन अभिलेखागारों में से एक माना जाता है। ये वाकई एक खजाना है, जहां इतिहास के अनमोल दस्तावेज सहेज कर रखे गए हैं, और इसीलिए ये दुनिया भर में मशहूर है। इस संस्थान की अपनी एक कहानी है। इसकी शुरुआत 1955 में जयपुर में हुई थी और फिर 1960 में इसे बीकानेर ले आया गया, जो आज इसका स्थायी घर है। आज ये राजस्थान के इतिहास पर रिसर्च के लिए एक वर्ल्ड क्लास सेंटर बन चुका है। और जरा ये नंबर देखिए, 500। ये उन नेशनल और इंटरनेशनल स्कॉलर्स की अंदाजन संख्या है जो हर साल यहाँ ज्ञान की तलाश में आते हैं। इससे पता चलता है कि ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि इतिहास की एक जीती जागती प्रयोगशाला है। तो यहाँ का मुख्य काम क्या है? बहुत आसान है। पहला, इन कीमती दस्तावेजों को संभाल कर रखना, मतलब उनका संरक्षण करना। दूसरा, रिसर्च करने वालों को ये दस्तावेज मुहैया कराना। और तीसरा, इस जानकारी को किताबों के जरिए हम सब तक पहुंचाना। तो हमारी इस पूरी ऐतिहासिक पड़ताल से क्या नतीजा निकलता है? क्या हमने इतिहास की ये पहेली पूरी तरह से सुलझा ली है?
देखिए, सच तो ये है कि इतिहास कोई एक सीधी साधी कहानी नहीं है। ये एक बहुत बड़ी और खूबसूरत तस्वीर की तरह है, जिसे हजारों छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया है। हर टुकड़ा एक अलग सुराग है, एक पत्थर, एक सिक्का, एक कविता, और जब ये सब जुड़ते हैं तब जाकर अतीत की एक साफ तस्वीर उभरती है। और आखिर में एक सवाल, जब इतने सारे सुराग मिलकर अतीत को हमारे सामने लाते हैं तो जरा सोचिए, अभी और कितने ही राज, कितनी ही अनसुनी कहानियां इन अभिलेखागारों में बंद हैं, जो बस किसी के द्वारा खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। इतिहास की ये खोज शायद कभी खत्म नहीं होती।